तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय लैग जेड जीन, तो आखिर में हम लोग लैग जेड जीन के थ्रू कैसे रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आप देखो आखिर में हम लोग का ये PUC 18 वेक्टर है। PUC 18 का मतलब P फॉर प्लाज्मिड, UC मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एंड हम लोग का ये PUC 18 वेक्टर है। इसमें हम लोग का एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन हम लोग का क्या भैया सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, और हम लोग का इसमें प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं लैग जेड जीन। ये जो लैग जेड जीन है, लैग जेड जीन से एक एंजाइम बनता है जिसे क्या बोलते हैं भैया, इससे एंजाइम बनता है जिसे बोला जाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। इससे एंजाइम बनता है जिसे क्या बोलता है, जिसे बोला जाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। इससे एंजाइम बनता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, और बीटा ग्लैक्टोसाइडेस आप समझो, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एक एंजाइम है जिससे क्या होता है, समझो आप, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस के प्रेजेंस में जो हम लोग का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है भैया, ये हम लोग का समझो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है भैया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ये जो हम लोग का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जिसे बोलते हैं एक्स गाल, ठीक है, एक्स गाल क्या है भैया, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हम लोग का किसमें हो जाता है कन्वर्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, ये कन्वर्ट हो जाता है भैया प्रोडक्ट में, और इससे हम लोग को क्या मिलता है, इससे हम लोग को मिलता है ब्लू कलर। इससे क्या मिलता है भैया, हम लोग को इससे ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो आपने क्या समझा अभी, जब हम लोग का लैग जेड जीन क्या बनाता है भैया, लैग जेड जीन एक एंजाइम बनाता है, एक एंजाइम को कोड करता है जिसे क्या बोलते हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। बीटा ग्लैक्टोसाइडेस बोला जाता है, और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेस हम लोग के क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को भैया एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यही तो एंजाइम का फंक्शन है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। तो आखिर में ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेस क्या करता है भैया, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को क्या करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो कि हम लोग का एक्स गाल क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, इसको क्या कर देता है भाई, इसको ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हम लोग को ब्लू कलर देखने को मिलता है। जिससे हम लोग को कौन से कलर देखने को मिलता है भाई, ब्लू कलर देखने को मिलता है। बात समझे। तो मान लो, ये तो आपने नॉर्मल कंडीशन में आपने समझ लिया कि एक्चुअल में लैग जेड जीन क्या करते हैं। अगर मान लो हम लोग ने यहाँ पर हम लोग ने क्या किया भैया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग ने इसको कट कर दिया। यहाँ पर हम लोग ने लैग जेड जीन के साइड पर यहाँ पर हम लोग ने कट कर दिया, कट करके अपने फॉरेन डीएनए को जोड़ दिया। यहाँ पर हम लोग ने कट कर दिया भैया, लैग जेड जीन के साइड में हम लोग ने कट करके अपने डिजायर्ड डीएनए को, जो हम लोग का डिजायर्ड डीएनए है, फॉरेन डीएनए, उसको हम लोग ने इसके साथ जोड़ दिया। तो फिर क्या होगा भैया, फिर हम लोग का जो लैग जेड जीन ये इनएक्टिव हो जाएगा। आप समझो मैंने क्या बोला भैया, मैंने इसको इको R1 जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इको R1 से मैं जब इसको मैं कट कर दूंगा तो लैग जेड जीन ये हम लोग का हो जाएगा भैया इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा भाई, इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा। और ये जब इनएक्टिव होगा तो हम लोग का बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बनेगा। इससे क्या नहीं बनेगा भैया, इससे हम लोग का बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया भैया, इनएक्टिव हो गया, जिससे हम लोग का बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बनेगा। अगर बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बनेगा तो हम लोग का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा भैया। इससे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे हमको कौन सा कलर देखने को मिलता है भैया, जिससे हम लोग को कौन सा कलर देखने को मिलता है, हम लोग को इससे देखने को मिलता है व्हाइट कलर, ठीक है। जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता तो हमको इससे व्हाइट कलर, कौन सा कलर भैया, हम लोग को इससे व्हाइट कलर देखने को मिलता है, व्हाइट कलर हम लोग को देखने को मिलेगा। समझे, जब समझे तो लैग जेड जीन जब काम कर रहा है भैया, जब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो मिलेगा ब्लू कलर। अगर हम लोग का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इससे मिलेगा भैया, इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा हम लोग को व्हाइट कलर मिलेगा। तो कंक्लूजन आप पता कर सकते हैं, कंक्लूजन ये देखो, इसका कंक्लूजन क्या है भाई, कि जब ये देखो इसका कंक्लूजन, ये आप देखो इसका कंक्लूजन, ठीक है, कि आखिर में जब लैग जेड जीन एक्टिव होता है तब क्या होगा भैया, आप देखो ध्यान से,
जब लैग जेड जीन, ठीक है, जब लैग जेड जीन हम लोग का एक्टिव है तो हम लोग को कौन सा कंडीशन देखने को मिलेगा भैया, और इनएक्टिव, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, जब लैग जेड जीन एक्टिव है भाई, जब लैग जेड जीन एक्टिव है, ठीक है, तो क्या होगा भैया, इससे एंजाइम बनेगा, इससे एंजाइम बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो कौन सा हम लोग का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इससे हम लोग को कौन से कलर, इससे हम लोग को ब्लू कलर, इससे हम लोग को ब्लू कलर हम लोग को देखने को मिलेगा, ब्लू कलर देखने को मिले। इस कंडीशन में हम लोग को ब्लू कलर देखने को मिलेगा जब हम लोग का लैग जेड जीन एंजाइम, लैग जेड जीन एक्टिव है, तो हम लोग को इस कंडीशन में ब्लू कलर देखने को मिलेगा। लेकिन जब लैग जेड जीन इनएक्टिव है भैया, लैग जेड जीन इनएक्टिव है, इस कंडीशन में व्हाइट कलर देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। लैग जेड जीन काम कर रहा है, मतलब यहां पर फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है भैया, यहां पर हम लोग का फॉरेन डीएनए नहीं जुड़ा है, इसीलिए लैग जेड जीन काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, समझे। ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट कलर मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब हम लोग का जो है फॉरेन डीएनए ये कहां पर जुड़ गया भैया, हम लोग के लैग जेड जीन के साइट पर, यहां पर फॉरेन डीएनए जुड़ गया, जिससे लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया, समझे। तो जब लैग जेड जीन इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब हम लोग का फॉरेन डीएनए यहां पर जुड़ गया, फॉरेन डीएनए जुड़ गया, इसीलिए लैग जेड जीन इनएक्टिव। जब इनएक्टिव कंडीशन में हम लोग को व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। व्हाइट कलर सिग्निफाई करता है किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ब्लू कलर सिग्निफाई करता है किसको, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो ब्लू कलर किसको सिग्निफाई करता है भैया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। एंड व्हाइट कलर सिग्निफाई करता है किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये सिग्निफाई करता है, ठीक है। अब देखो कि एक्चुअल में अब कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन करेंगे, ये आपको समझ, अब तो बहुत आपको, ठीक है, कुछ इसमें बचा ही नहीं है भैया, कुछ इसमें आपका बचा ही नहीं है, सारा चीज हम लोग ने क्लियर किया, सारा चीज हम लोग ने देख लिया। अब इसमें कुछ नहीं है देखने लायक, ये देखो भैया, ठीक है। तो हम लोग ने एक ट्यूब लिया, अब देखो ध्यान से, ठीक है, हम लोग ने एक ट्यूब लिया भैया, एक ट्यूब लिया, ठीक है, ध्यान से आप देखो, ठीक है, एक ट्यूब लिया, क्लियर है, एक ट्यूब लिया, इसमें हम लोग ने PUC18 वेक्टर को डाला, इसमें हम लोग ने PUC18 वेक्टर को डाला, इसमें हम लोग ने फॉरेन डीएनए को डाला, अपने हम लोग ने फॉरेन डीएनए को डाला भैया, फॉरेन डीएनए को ऐड किया, इसमें हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड किया, जिसे बोलते हैं क्या, इकोआर1। हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड किया, इकोआर1। इसमें हम लोग ने एंजाइम ऐड किया फॉरेन डीएनए को जोड़ने के लिए भैया वेक्टर के साथ, जिसे बोलते हैं क्या, डीएनए लाइगेज, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए को वेक्टर से जोड़ देगा। बात समझ है। तो एक हम लोग ने ट्यूब, ठीक, एक हम लोग ने ट्यूब में, आप देखो टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने PUC18 वेक्टर को लिया, फॉरेन डीएनए को लिया, इकोआर1 को लिया एंड डीएनए लाइगेज लिया। अब हम लोग को तीन कंडीशन, आप देखो ध्यान से, दो कंडीशन हमको देखने को मिलेंगे भैया, इससे हम लोग को दो कंडीशन देखने को मिलेंगे। पहला कंडीशन ये भाई कि हम लोग का जो, ठीक है, यहाँ पर पहला कंडीशन ये कि जो हम लोग का है, देखो क्या, पहला कंडीशन ये कि हम लोग का इकोआर1 ने इसको कट नहीं किया होगा, ठीक है, इकोआर1 ने कट किया होगा लेकिन यहाँ फिर से वापस से जुड़ गया होगा, ठीक है। इकोआर1 ने यहाँ पर कट लगाया लेकिन वापस से जुड़ गया। इकोआर1 ने यहाँ पर कट लगाया है, अपने इकोआर1 ने अपने रेस्ट्रिक्शन साइट में कट लगाया लेकिन वापस में जुड़ गए भाई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, स्टिकेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे वापस से वे क्या होंगे, वापस से ये जुड़ गए होंगे, समझे। ये पहला कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है कि हम लोग का देखो, हम लोग का यहाँ पर इकोआर1 ने कट लगाया और फॉरेन डीएनए हम लोग का जुड़ गया, ठीक है, इकोआर1 ने कट लगाया भैया और हम लोग का फॉरेन डीएनए यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर हम लोग का क्या जुड़ गया, यहाँ पर फॉरेन डीएनए जुड़, यहाँ पर हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ गया, यहाँ पर हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ गया, समझे। ये हम लोग का फॉरेन डीएनए जुड़ गया, समझे। इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे बोलेंगे क्या, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझे। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम लोग का लैग जेड जीन काम एक्टिव है भैया, इसमें हम लोग का लैग जेड जीन एक्टिव है
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम लोग का क्या हो गया है, लैग जेड जीन इनएक्टिव हो गया, समझे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में लैग जेड जीन इनएक्टिव है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए में लैग जेड जीन इनएक्टिव है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या है भैया, लैग जेड जीन इसमें हम लोग का एक्टिव है, अभी काम कर रहा है। लैग जेड जीन एक्टिव है मतलब काम कर रहा है, बात समझे। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको हम लोग होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम लोग होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। होस्ट के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। होस्ट हम लोग का ई कोलाई होता है भैया, होस्ट क्या होता है, ई कोलाई, ठीक है। तो आखिर में इसको जब होस्ट के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो 3 कंडीशन देखने को मिलेगा भैया। एक कंडीशन देखो भाई, एक कंडीशन हम लोग को देखने को मिलेगा, एक कंडीशन है देखो, हम लोग को देखने को मिलेगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, 3 कंडीशन देखने को मिलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे भाई, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो इसे बोला जाएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। अगर देखो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो क्या बोलेंगे भैया, ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो बोला जाएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेंट। ये देखो 3 कंडीशन हमको देखने को मिलेंगे भैया, इसमें 3 कंडीशन देखने को मिलेंगे, समझे। इसमें हम लोग को 3 कंडीशन देखने को मिलेंगे। देखो भाई इसमें हम लोग को 3 कंडीशन देखने को मिलेंगे, समझे। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो क्या बोलेंगे भैया, ट्रांसफॉर्मेंट। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, समझे। अगर फॉरेन, अब देखो ना भाई कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो इन्हें क्या बोलेंगे भाई, ये हम लोग क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या है भैया, इनमें फॉरेन डीएनए एंटर किया भैया, इनके अंदर फॉरेन डीएनए एंटर, फॉरेन डीएनए इनके अंदर एंटर किया है, मतलब ये हम लोग क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट। ये मतलब नहीं है कि रिकॉम्बिनेंट है कि नहीं है। फॉरेन डीएनए अगर सेल के अंदर कोई भी बाहर का फॉरेन डीएनए एंटर करता है, सेल के अंदर कोई भी बाहर का फॉरेन डीएनए एंटर करता है तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, इसे बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। और ये हम लोग कहें क्या, ये है, इसे बोला जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या है भैया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब इसको एक ही हम लोग देखो, एक ही हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे। अब इसको हम लोग एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे, ये हम लोग का एम्पीसिलिन, ठीक है, एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे, एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करवाएंगे। जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो ग्रो कर जाएगा, जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है भाई वो ग्रो कर जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो ग्रो नहीं करेगा। तो हम लोग के दोनों के पास, ये चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, दोनों के पास क्या भैया, हम लोग का एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, दोनों के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या रिकॉम्बिनेंट भी यहां पर ग्रो कर जाएंगे भैया, और नॉन रिकॉम्बिनेंट, हम लोग के नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड रिकॉम्बिनेंट हम लोग के दोनों यहां ग्रो कर जाएंगे, समझे। क्योंकि दोनों के पास क्या भैया, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ये हम लोग का है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है भैया, और ये हम लोग का है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दोनों के पास क्या है भैया, दोनों के पास ही हम लोग का क्या है भैया, हम लोग का एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। तो एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो करवाने का फायदा क्या है भैया, हम लोग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लेंगे, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है प्रेजेंट, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यहां पर तो ग्रो नहीं कर सकता। जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, जिसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन वही हम लोग के एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो कर सकता है। तो चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट, दोनों के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, मतलब दोनों के दोनों यहां ग्रो कर सकते हैं भैया, मतलब दोनों के दोनों हम लोग के एम्पीसिलिन मीडियम में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट इसमें मैं ऐड करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा भैया, इसमें मैं फिर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, आप देखो मैं क्या करूंगा भैया, फिर मैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करूंगा, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करूंगा, समझ है आपको, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करूंगा भाई। इसमें मैं फिर क्या करूंगा भैया, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करूंगा। जब इसमें मैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड कर दूंगा तो मेरे को देखो जो रिकॉम्बिनेंट है उसका, ठीक है, उसका हम लोग मेरे को क्या, कौन सा कलर, जो रिकॉम्बिनेंट है ये मेरे को ब्लू कलर का दिखने लगेगा भैया, जो हम लोग का क्या है, सॉरी, जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट है ये व्हाइट कलर हम
ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट ये कैसे दिखेगा भैया, ये हम लोग को व्हाइट कलर का दिखेगा। जो रिकॉम्बिनेंट है ये हम लोग को व्हाइट कलर का दिखेगा। जो रिकॉम्बिनेंट ये कैसा दिखेगा भैया, व्हाइट कलर का दिखेगा। रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर का दिखेगा। क्या, रिकॉम्बिनेंट व्हाइट कलर का दिखेगा, समझे। व्हाइट कॉलोनी, इसके हम लोग को व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेंट का व्हाइट कॉलोनी एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट का ब्लू कॉलोनी। ये हम लोग का नॉन रिकॉम्बिनेंट है। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस करते हैं भैया, ठीक है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट हम लोग को कैसा देखेगा भैया, हम लोग को जो कि ब्लू कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट में हम लोग को, नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या भैया, हम लोग का लैग जेड जीन एक्टिव है। मतलब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में ये हम लोग का लैग जेड जीन क्या हो जाएगा भैया, ये हम लोग का बीटा गैलेक्टोसाइडेस के प्रेजेंस, एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को नॉन रिकॉम्बिनेंट में, आप देखो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा कलर देगा भैया, नॉन रिकॉम्बिनेंट गिव्स ब्लू कलर। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सा कलर देगा भैया, हम लोग को ब्लू कॉलोनी देखने को मिलेगा। तो जो जिस, ठीक है, समझे। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम लोग को ब्लू कॉलोनी देखने को मिलेगा, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग इजिली इसको देख सकते हैं कौन सा हम लोग का रिकॉम्बिनेंट है एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट है। कब, जब इसमें हम लोग क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड किया भैया, तो हम लोग को ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलेगा। जब हम लोग ने इसमें क्या किया, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद हम लोग को इसमें ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलता है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करने के बाद ही हम लोग को ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनी देखने को मिलता है, समझे। तो हम लोग ने सिलेक्शन कर दिया किसका, हम लोग ने रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर दिया। किसके थ्रू भैया, लैग जेड जीन के थ्रू। काफी सिंपल है, क्योंकि इसमें एक ही एंटीबायोटिक क्या होता है, एक ही एंटीबायोटिक का यूज होता है, एम्पिसिलिन। बस बात समझे, एक ही हम लोग इसमें एंटीबायोटिक प्लेटिंग का यूज करते हैं भैया, एम्पिसिलिन। और हम लोग ने पढ़ा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, पढ़ा था ना भैया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। काफी हार्ड प्रोसेस है, काफी हार्ड है, मुश्किल है। ये काफी सिंपल है भैया, इसी को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि इसमें एक ही एंटीबायोटिक प्लेटिंग का यूज करते हैं, और उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में 2 एंटीबायोटिक प्लेटिंग का यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग न्यू टेक्निक डेवलप किया भैया। हम लोग क्या करते हैं, लैग जेड जीन का यूज करके क्या करते हैं भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझे। तो आखिर में आपको समझ है कि आखिर में हम लोग ने कैसे लैग जेड जीन का यूज करके हम लोग ने कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आइडेंटिफाई कि आई होप ये प्रोसेस आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। माँ कसम।